दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपरली चार्ट पे प्राइस एक्शन पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे और ट्रेड करेंगे। बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी के साथ ये वर्कआउट होता है और विथ रिस्क रिवॉर्ड ये वर्कआउट होता है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड, टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं और स्पेसिफिकली हम यहाँ पे ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने वाले हैं। हो सके तो आप यहाँ पे वीकली चार्ट और मंथली चार्ट भी देख सकते हैं, जिसके ज़रिए आप लॉन्ग टर्म का भी ट्रेंड पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं करता हूँ, डेली प्लस वीकली प्लस मंथली। मंथली और वीकली चार्ट आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कर सकते हैं। डेली चार्ट पे आप इंडिकेटर और प्राइस पैटर्न ढूंढ सकते हैं और उसके बाद एंट्री एग्जिट भी डेली चार्ट पे ही डिफाइन होगी। इंडिकेटर्स, हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करके ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। ट्रेंड के डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने वाले हैं। ईएमए, जब भी हम मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो मूविंग एवरेज इटसेल्फ इज अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। तो उसके वजह से हम ट्रेंड का आइडेंटिफाई करके उसके बाद उसमें ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने वाले हैं। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों ये ट्रेंड के साथ ब्रेकआउट की भी स्ट्रैटेजी है। ट्रेंड का तो पता करेंगे, लेकिन ट्रेंड के साथ जब भी प्राइस पैटर्न बन के ब्रेकआउट बनता है तो वो ब्रेकआउट का भी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। तो ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद वो कैंडल के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। मार्केट, तो किस तरह के सिक्योरिटी में हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं। अब आप टाइटल पे देख सकते हैं ईएमए विथ फ्लैग ऑब्लिक रेंज पैटर्न। तो फ्लैग और रेंज पैटर्न क्या है और उसके साथ ईएमए को किस तरह से मर्ज करना है वो यहाँ पे हम देखेंगे। जब भी कोई भी चार्ट अप ट्रेंड में ट्रेड करता है तो फ्लैग पैटर्न एक ट्रेंड फॉलोइंग पैटर्न है। ट्रेड करते करते प्राइस एक्शन इस तरह से बनती है और प्राइस का पैटर्न या तो स्ट्रक्चर अगर हमें इस तरह से फ्लैग पैटर्न जैसा दिखता है तो इसको हम फ्लैग पैटर्न कहेंगे। अगर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट में जो ऑनगोइंग ट्रेंड चल रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट आने की संभावना होती है। यहाँ पे फ्लैग का पोल जो है इसकी हाइट हम कैलकुलेट करेंगे और ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करने के बाद हमें इसका टारगेट भी मिल जाता है। रेंज यानी क्या कि स्टॉक एक तो इस तरह से ट्रेंड में ट्रेड करेगा, उसके बाद कुछ समय के लिए स्टॉक एक रेंज में चला जाएगा। इस तरह से एक बड़ी रेंज में भी जा सकता है या तो हम इसको चैनल भी कह सकते हैं। तो चैनल के अंदर कुछ समय के लिए स्टॉक ट्रेड करेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा। अगर ट्रेंड के डायरेक्शन में ब्रेकआउट बनता है तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है कि ट्रेंड अब क्या चल रहा है। ये भी सिचुएशन बन सकती है कि पहला ट्रेंड इस तरह से डाउन ट्रेंड रहेगा, लेकिन यहाँ से अप ट्रेंड का इंडिकेशन देगा, फिर फ्लैग पैटर्न बनाएगा और फिर ये फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट देगा। तो ये भी अप ट्रेंड ही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था लेकिन जो फ्लैग का पोल फॉर्मेशन हुआ है वहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ, फिर ब्रेकआउट हुआ और अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हुआ। तो इस तरह से भी हम अप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। इसके बाद भी आपको मल्टीपल फ्लैग पैटर्न चार्ट पे बनते हुए दिखेंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है, या तो रेंजेस भी बनते हुए दिखेंगे। हमें क्या करना है, चार्ट पे ईएमए ड्रॉ करना है। अब हम यहाँ पे जो ईएमए इस्तेमाल करने वाले हैं वो है ईएमए 50। ईएमए 50 बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता है। ये एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। जब भी प्राइसेस हमें ईएमए 50 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेंगे, मान लीजिए ये ब्लैक कलर का ईएमए 50 है और प्राइसेस अगर ईएमए 50 के ऊपर इस तरह से ट्रेड करते हुए दिखते हैं तो हम कहेंगे कि स्टॉक उसके शॉर्ट टर्म के अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अगर ये नीचे भी आता है, ब्रेकडाउन देता है और फिर से ऊपर आता है तो भी हम कहेंगे कि यहाँ पे एक व्हिपसॉ मूव प्राइसेस ने दी ईएमए के अकॉर्डिंग और फिर से इसका जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो ईएमए 50 के ऊपर अगर प्राइसेस दिखते हैं तो हम शॉर्ट टर्म का अप ट्रेंड कंसीडर करेंगे और इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी दोनों को मिलाकर ट्रेड किस तरह से किया जाता है वो विथ एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर हमने आपके सामने डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है।
चार्ट पे हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है जो कि है 50 का क्लोजिंग का, जो कि आपको चार्ट पे ये ब्लैक कलर के लाइन में दिखेगा। अब हम चार्ट को लेफ्ट टू राइट समझ लेने की कोशिश करते हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस EMA 50 के नीचे थे, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, हम यहाँ पे बाइंग के हिसाब से देखने वाले हैं। यहाँ पे धीरे धीरे प्राइसेस EMA 50 के ऊपर जाने लगे, लेकिन क्लियरली अपसाइड में मूवमेंट नहीं आ रही थी। आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कैंडल्स इवन EMA 50 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन हुआ, ये कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद इसमें अपसाइड में मूवमेंट आई। उसी के साथ साइमल्टेनियसली यहाँ पे अगर ये अपॉर्चुनिटी हम मिस करते तो फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार्ट पूरी तरह से EMA 50 के ऊपर चला गया। यहाँ पे फिर से एक रेंज बन गई और एक मोमेंटम देखने को मिला, राइट। यहाँ पे भी अच्छी खासी मूवमेंट आई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से ये लेवल से देखेंगे तो ये अपसाइड में मूवमेंट आई। कुछ समय के लिए स्टॉक इस तरह से रेंज में गया, ये फ्लैग जैसा स्ट्रक्चर बनाया और इसमें एक अपसाइड में मूवमेंट आई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से ये पोल बना, ये फिर यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बना और इसको ब्रेकआउट हुआ और फिर से एक तगड़ी अपसाइड में मूवमेंट आई, राइट। रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही बढ़िया मिला। उसके बाद देखेंगे तो स्टॉक यहाँ पे अभी थोड़ा अलग तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो पैटर्न में ये नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। लेकिन जब भी रेंज में तो ट्रेड करता है या तो फ्लैग बनाता है तो इसमें हम ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे जब भी हमारी एंट्री बन रही, यानी कि जो भी कैंडल ने रेंज को ब्रेकआउट दिया है या तो फ्लैग पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है, तो वो कैंडल की क्लोजिंग शुड बी अबव EMA 50। तो जब भी कैंडल की क्लोजिंग अबव EMA 50 के होती है तो फिर हम वैलिड ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड करने के लिए जो भी ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसके हाई के ऊपर एंट्री, लो के नीचे स्टॉप लॉस, सिंपली 1:2 का भी टारगेट आप कंसिडर कर सकते हैं, या तो सेकेंड आप इस तरह से भी टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं जहां पे पोल की हाइट आपको कैलकुलेट करनी है और ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऐड करनी है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, पूरी तरह से आप पे डिपेंड हो जाता है, राइट। तो इस तरह से एग्जीक्यूट करना है। जब भी हम EMA 50 यानी कि शॉर्ट टर्म का मूविंग एवरेज को मिला लेते हैं प्राइस पैटर्न के साथ फॉलोड बाय ब्रेकआउट के साथ, तो एक्यूरेसी और उसी के साथ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है। तो इस तरह से भी हम ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्विंग किस तरह से बन रहे वो भी हम क्विकली देखते हैं। पहले लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हुए ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे स्विंग जो बन रहे हैं वो हायर बन रहे हैं, यानी कि हायर हाई हायर लो, और यहाँ पे धीरे धीरे ये इस तरह से नीचे आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। तो जब भी पैटर्न इस तरह से स्विंग बनाता है हायर टॉप हायर बॉटम, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, फिर यहाँ पे हायर स्विंग हाई और ये हायर स्विंग लो। तो जब तक ये पैटर्न वैलिड है तब तक हम यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। जब भी यहाँ पे ये पैटर्न इनवैलिड होता है और ये प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे आता है, या तो ऊपर जाते जाते प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता और यहाँ से ही नीचे आता है, तो पैटर्न में चेंजेस हो चुके हैं, यहाँ पे आगे जाकर मे भी गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना छोड़ेंगे, दूसरा कोई स्टॉक ढूंढेंगे। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है। अब कुछ हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो डाइवर्सिफिकेशन करके ही ट्रेड करना है। डाइवर्सिफिकेशन कैपिटल वाइज, कैपिटलाइजेशन वाइज और उसी के साथ सेक्टर वाइज होना चाहिए। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप, जो भी अभी हमने सेटअप देखा है तो वो प्रॉपरली बन रहा है क्या, वो देखना और उसके बाद ही डिसीजन लेना है ट्रेडिंग का। वेट फॉर कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन हमने देखे हैं, तो हर एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है क्या, और फाइनली ब्रेकआउट वाले कैंडल का भी हाई ब्रेक हो रहा है क्या, तो वो भी देखना है। तो वेट फॉर कंफर्मेशन। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखते तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, फिर पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। रिजल्ट सक्सेसफुल दिखता है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे रिजल्ट पॉजिटिव दिखेगा, वैसे वैसे हम क्वांटिटी बढ़ाकर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।